हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका लेक्चर एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशन फर्स्ट में, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको सारे 9 जो रिलेशन है वो सारे के सारे बता दिए थे और वो 9 रिलेशन को याद रखने के लिए ट्रिक भी आपको बता दी थी। ओके, तो फ्रॉम दिस लेक्चर, मतलब इस लेक्चर के आगे के जो 2-3 लेक्चर हो गए आपके, जितने भी लेक्चर में हो पॉसिबली 3 लेक्चर्स में अपने ये 9 रिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर ये 9 रिलेशन अपन अभी क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। और ये एग्जाम पॉइंट से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और अगर आपको ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। बट ट्रिक याद रखने से अच्छा अगर ये क्वेश्चन अगर आया तो आपको आना चाहिए, इसलिए अपन क्या करेंगे, कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की ओर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो आज अपन निकालने वाले हैं 2 इसकी कम्यूटेशन रिलेशन, 2 कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, Lx, Ly और Lz। अपन ने ये तीनों भी फाइंड आउट कर लिए थे। Lx की वैल्यू क्या होती है, Ly की वैल्यू क्या होती है और Lz की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि Lx की जो वैल्यू है अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखी थी, x, y और z। ओके, अपन ने ट्रिक बताई थी, मैंने यहाँ पर भी ट्रिक बताई थी आपको कि अगर x की वैल्यू आपको निकालना है तो आपको पास क्या हो जाएगा, y p of z माइनस z p of y, where p of z and p of y are the मोमेंटम फॉर z एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, और Ly के लिए क्या हो जाएगा, अगर y के लिए निकालना है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, z p of x माइनस x p of z। समझा। और फिर यहाँ पर z के लिए क्या हो जाएंगे आपके पास, Lz के लिए आपको वैल्यू मिलेगी z के लिए, तो फिर क्या होगा, x p ऑफ y माइनस y p ऑफ z। समझा, ये तीनों वैल्यूज आपको मिल गई। अब अपन फर्स्ट जो रिलेशन है वो निकालने वाले हैं Lx एंड Ly में। फर्स्ट कम्यूटेशन रिलेशन किस में निकालना है आपको, Lx Ly में। ओके, तो अब Lx Ly का कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है तो ये बॉक्स ब्रैकेट में आता है। तो इसको अगर बॉक्स ब्रैकेट के बाहर निकाला गया तो आपके पास हो जाएगा Lx Ly इक्वल्स माइनस Ly Lx। अब आप तो बोलोगे कि ए बी माइनस बी ए है तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर ये नहीं होता है क्योंकि दिस आर द ऑपरेटर्स। ये क्या है, ऑपरेटर्स होने की वजह से आप उसे शफल नहीं कर सकते। जब आपने a इंटू बी है तो उसको b इंटू ए कर दिया तो आपको आंसर चेंज मिलेगा, ये इक्वल्स टू नहीं मिलने वाला। दैट्स वाई अपन ये क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले। ओके, अब क्या कर देंगे अपन, Lx Ly Lz की वैल्यूज को पुट कर देंगे। मैं इधर से लिखती हूँ क्योंकि अब टर्म्स बड़ी हो जाएंगी तो आएगा नहीं। ओके, तो Lx की वैल्यू क्या है, Lx की वैल्यू है आपके पास y p z माइनस z p ऑफ y। Ly की वैल्यू क्या है, z p x माइनस x p ऑफ z। ओके, फिर माइनस Ly की वैल्यू क्या है आपके पास, z p x माइनस x p z इंटू Lx की वैल्यू क्या है आपके पास, y p z माइनस z p ऑफ y। ओके, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ओके, तो अब ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, y p z इंटू z p ऑफ x माइनस x p ऑफ z। फर्स्ट इंटू फिर ये पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस सेकेंड इंटू पूरा ब्रैकेट आएगा, z p ऑफ y इंटू z p ऑफ x माइनस x p ऑफ z। दिस इज अवर फर्स्ट ब्रैकेट, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट क्या होगा, मैं नीचे लिखती हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए। ओके, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, z p ऑफ x इंटू y p z माइनस z p ऑफ y माइनस, अब ये क्या है, माइनस है इसलिए माइनस x p z इन ब्रैकेट y p z माइनस z p ऑफ y। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म को उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और ये वाली टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ओके, तो मैं ऊपर का इरेज कर लेती हूँ, फिर नीचे का अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सो अपने पास अब ये जो है उसे आपको मल्टीप्लिकेशन अंदर के से कर लेना है। तो अब फर्स्ट जो था आपके पास क्या था, y p z इंटू जेड पी एक्स। अब क्या है, y p z इंटू जेड पी एक्स। अब ये जो यहाँ पर और एक बात है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वही रखना है, आप इसके जगह
जेड पी एक्स वाई पी जेड भी नहीं लिख सकते, या फिर इसको इसमें एक दूसरे के वैल्यूज से इंटरचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ऑपरेटर्स। अगर इंटरचेंज कर सकते थे तो एल एक्स इंटू एल वाई माइनस एल वाई इंटू एल एक्स ही जीरो हो जाता था। ओके, समझा आपको? तो आप इंटरचेंज नहीं करोगे। फिर क्या है, माइनस साइन वाई पी जेड एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई जेड पी एक्स माइनस माइनस प्लस जेड पी वाई एक्स पी जेड। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट ब्रैकेट, ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। फिर क्या है, माइनस का साइन और अब अंदर से सॉल्व करेंगे। फिर क्या मिलेगा आपको, जेड पी एक्स वाई पी जेड माइनस जेड पी एक्स जेड पी वाई माइनस एक्स पी जेड वाई पी जेड माइनस माइनस प्लस एक्स पी जेड वाई जेड पी वाई। समझा यहाँ पे? ये हो गया आपका सेकेंड ब्रैकेट। अब क्या करना है, सेकेंड ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको एक पूरा एक यूनिफॉर्म ब्रैकेट बना लेंगे। फिर ये जो फर्स्ट चारों टर्म है वो वैसे की वैसे आ जाएंगी, वाई पी जेड जेड पी एक्स माइनस वाई पी जेड एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई जेड पी एक्स प्लस जेड पी वाई एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स वाई पी जेड। अब माइनस था प्लस था, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जेड पी एक्स जेड पी वाई। गलती से ये छोटा हो गया, मैं बड़ा कर लेती हूँ एक बार। ओके, फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स पी जेड वाई पी जेड, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स पी जेड जेड पी वाई। ओके, यहाँ तक समझा आपको? अभी तक आपने सिंपल मैथमेटिक्स ही किया है। अब यहाँ पर जो है चार टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट होंगी। अब ये फोर टर्म्स कौन सी कैंसिल आउट होंगी ये अपन देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी कैंसलेशन जो है वो टर्म्स के ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अगर आपने उसको शफल कर दिया तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो है कौन से टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट होंगे, ये आप देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाला है। अब देखो यहाँ पर पी एक्स पी वाई और पी जेड तीन टर्म्स है। ओके, अब पी एक्स पी वाई पी जेड है। अब पी एक्स की जो वैल्यू होती है, मतलब उसका ऑपरेटर जो होता है, तो ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई बाय डेल एक्स। ओके, फिर y के लिए क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई बाय डेल वाई, और z के लिए क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई बाय डेल z। ओके, अब ये क्या है, डेल वाई बाय डेल एक्स डेल वाई बाय डेल वाई डेल वाई बाय डेल जेड मीन्स फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, अब डिफरेंशिएशन आप जब सॉल्व करोगे तब आप क्या करते हो, सपोज विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाय डी एक्स है और आपके पास है आगे वाई जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब x के रिस्पेक्ट में वाई जेड है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये दोनों चीज क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इस वजह से कुछ कुछ वैल्यूज यहाँ पर जीरो हो जाएंगी। अब देखो कुछ कुछ वैल्यूज कैसे जीरो होंगी। अब फर्स्ट जो वैल्यू है, अब अपनी फर्स्ट वैल्यू है ये। अब फर्स्ट वैल्यू में क्या है, पी जेड जेड पी एक्स, मतलब अब देखो अगर मैंने पी जेड की जगह डिफरेंशिएशन का ये लगा दिया, अगर मैंने पी जेड को डिफरेंशिएट लगा दिया, जेड से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ ओके, तो अब जेड से डिफरेंशिएट करना है तो आगे क्या है, जेड पी एक्स, मतलब जेड है तो ये तो कैंसल आउट नहीं होगा, u इंटू वी का रूल लगा सकते हैं अपन, है ना। तो ये कैंसल आउट होगा क्या, नहीं। उसके बाद में देखो क्या है, जेड पी जेड है और यहाँ पर भी जेड है, मतलब ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, पी ऑफ वाई। अब पी ऑफ वाई मीन्स क्या है, डेल वाई बाय डेल वाई। अगर मुझे y से डिफरेंशिएट करना है तो आगे के जो वैल्यू है, आगे ये दो जो वैल्यू है उसमें y है क्या, नहीं है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगी क्या, नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी, पूरी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, जीरो इंटू जेड मतलब जीरो हो जाएंगे। ओके, फिर ये देखो यहाँ पर y से डिफरेंशिएट करना है ना, आगे क्या है, x और z है, तो ये भी वैल्यू डिफरेंशिएट अपन नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। फिर देखो यह क्या है, x है, y और z है, मतलब क्या कि x से डिफरेंशिएट करना है और आगे क्या है आपके पास y और z है, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, तो ये भी आपकी वैल्यू
कैंसिल होगी। और यहाँ पर देखो x है, z है और y है, मतलब x से डिफ्रेंशिएट करना है z और y को, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएंगी तो ये भी जीरो। तो आपके पास फिर क्या बचा, x पी जेड वाई जेड, मतलब यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है तो हो सकता है, यहाँ पर z है, यहाँ पर z है तो हो सकता है। मीन्स क्या कि जो टर्म में आपको x y और z, मतलब ये फर्स्ट टर्म छोड़ के जो लास्ट की 3 टर्म है उसमें x y z अगर तीनों भी है तो आप वहाँ पर जीरो लिख देना, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप जब x से डिफ्रेंशिएट करोगे y z को तो कांस्टेंट वैल्यू समझ के आपको जीरो करना पड़ेगा। अगर मैंने y से लिया और सामने मेरे पास z x है तो भी मुझे जीरो करना पड़ेगा। अगर z y रहता था तो मुझे फिर यहाँ पर u इंटू वी का रूल लगाकर सॉल्व करना पड़ता था। ओके, तो ये जो चारों टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट हो जाएंगी मीन्स क्या, उसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। अब वैल्यू जीरो क्यों हो जाएंगी वो आपको समझ गया, समझाना आपको कि वैल्यू जीरो क्यों हो जाएंगे। सब लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू जीरो क्यों हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर आप लगे तो नोट लिख दो कि यहाँ पर जो कैंसलेशन है वो क्यों हुआ, क्योंकि जो तीसरी फर्स्ट टर्म से दूसरी जो टर्म है वो कांस्टेंट होने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। ओके, तो फिर आपके पास बचा जो क्या, y पी जेड जेड पी ऑफ एक्स माइनस y पी जेड एक्स पी ऑफ जेड। ओके, फिर ये चारों टर्म क्या हो गई, माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो। लिख लेती हूँ आपके इसके लिए, एक्स पी जेड वाई पी जेड माइनस एक्स पी जेड जेड पी ऑफ वाई। ओके, फिर अब मैं इसको जीरो को निकाल के एक पूरी टर्म लिख लेती हूँ। क्या है मेरे पास, वाई पी जेड जेड पी ऑफ एक्स माइनस वाई पी जेड एक्स पी ऑफ जेड प्लस एक्स पी जेड वाई पी जेड माइनस एक्स पी जेड जेड पी वाई। ओके, ये आपके पास चार टर्म बची। अब अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर अब पुट करेंगे वैल्यू ऑफ पी ऑफ जेड। पी ऑफ जेड का जो आपके पास वैल्यू है, मतलब वैल्यू किसकी, आपकी ऑपरेटर की, जो पी ऑफ जेड का ऑपरेटर है उससे आप पुट करोगे। अब पी ऑफ जेड का ऑपरेटर क्यों पुट करोगे, क्योंकि आपको सॉल्वेशन किसके लिए करना है, एल एक्स और एल वाई के लिए, एल एक्स और वाई के लिए करना है। इसलिए अपन क्या कर देंगे, जेड की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे और उसकी वैल्यू को अभी का वैसे की वैसे रखेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। ओके, तो आपको एक्स वाई के लिए निकालना है, तो आपको एक्स वाई के लिए निकालना है तो आप करोगे बाय पुटिंग द ऑपरेटर वैल्यू, पुटिंग द ऑपरेटर वैल्यू, ऑपरेटर्स डालना है आपके पास, ऑपरेटर वैल्यू ऑफ पी ऑफ जेड। पी ऑफ जेड के ऑपरेटर वैल्यू क्या है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड। तो अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड, फिर क्या आएगा, जेड पी ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड एक्स पी जेड। अब यहाँ पर x क्या है, पी जेड और है तो यहाँ पर भी आप वैल्यू डाल सकते हो, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड। ओके, देन क्या है आपके पास, प्लस x डेल बाय डेल जेड ऑफ y पी जेड माइनस आई एच क्रॉस रह गया यहाँ पर, माइनस आई एच क्रॉस। ओके, फिर क्या है, x माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई बाय डेल जेड ऑफ जेड पी वाई। ओके, अब देखो यहाँ पर सभी टर्म में माइनस आई एच क्रॉस है तो अपन क्या कर लेंगे, माइनस आई एच क्रॉस को क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। समझा आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस आई एच क्रॉस को कॉमन निकालना है। अब यहाँ पर देखो आप बोलोगे कि माइनस आई एच क्रॉस को कॉमन निकालना है तो ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो तो एक्स्ट्रा आ रही है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको इसको जो है इसको अभी का आप पी ऑफ जेड ही रखोगे, ये जो वैल्यू है उसको आप अभी का पी ऑफ जेड ही रखोगे, फिर आप डालोगे बाद में वैल्यू। अभी सिर्फ आप एक ही इसकी वैल्यू डालोगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, पी ऑफ जेड लिख देती हूँ। मैंने गलती नहीं की थी, मैंने ज़बरदस्ती लिख के बताया था। अगर मैं वो छोड़ देती थी तो आपके दिमाग में वही रहता था कि मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, है ना। तो इसलिए मैंने लिख के बताया ना। अब भी मैं बता रही हूँ कि आपको वो वैसे की वैसा ही रखना है। क्यों वैसे की वैसा रखना है, क्योंकि फिर ये बाद में आगे सॉल्वेशन में प्रॉब्लम होगा। ओके, अब सब में माइनस आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस है, तो सबसे माइनस आई एच क्रॉस निकल गया बाहर। यहाँ पर अगर मैंने माइनस आई एच क्रॉस को बाहर निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा अंदर, मेरे पास अंदर बचा वाई डेल बाय डेल जेड जेड पी ऑफ एक्स माइनस y डेल बाय डेल जेड एक्स पी ऑफ जेड प्लस
एक्स डेल बाय बाय डेल जेड वाई पी जेड, फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स डेल बाय बाय डेल जेड ऑफ जेड पी ऑफ वाई। समझा कॉमन कैसे निकला, ये आपको समझ गया यहाँ पर कॉमन कैसे निकला। अब इसके आगे आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर देखो दो चीज जो है वो कैंसल आउट हो रही है। ये देखो y डेल बाय बाय डेल जेड ऑफ x पी जेड, x डेल बाय बाय डेल जेड ऑफ y पी जेड। अब ये कैंसल आउट हो तो रहा है, बट ये हो क्यों रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी अपन क्या करते थे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि डेल जेड डी बाय डी जेड ऑफ जेड, तो इसका वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू, उसके बाद में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। ओके, फिर ये वैल्यू 1 होने के बाद में फिर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्या हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस वाई पी एक्स माइनस वाई डी बाय डी जेड एक्स पी ऑफ जेड प्लस एक्स डी बाय डी जेड ऑफ वाई पी जेड माइनस एक्स पी ऑफ वाई। अब देखो यहाँ पर जो बीच वाली दो टर्म है, ये जो दो टर्म है जो मैं ब्लैक से यहाँ पर शो करती हूँ आपको, ये दोनों टर्म कैंसल आउट होंगी। अब यहाँ पर एक बात देखो, मैंने जब पहले बोला था तो आपको क्या बोला था कि आपको इंटरचेंज नहीं करना है। इंटरचेंज करना है क्या, नहीं करना है। बट इफ़ यू हैव एक्स डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी वाई, अगर आपके पास ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर डी एक्स डी वाई या फिर डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स, कोई भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर देखो यही हो रहा है कि डी बाय बाय डी जेड, ओके, और यहाँ पर डी वाई बाय डी जेड है, दोनों भी जेड का ही है, तो यहाँ पर ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी जेड, डी वाई बाय डी जेड, तो ये क्या है एक ही है ना। अगर ये ऐसा होता है, बट यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, ऑपरेटर्स होने की वजह से y और z अपन नहीं कर सकते, बट अब z ही है, दोनों भी सेम ऑपरेटर है, तो दोनों भी सेम ऑपरेटर होने की वजह से डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर हो सकता है। ओके, और ये क्या है माइनस है और ये प्लस है, क्या है यहाँ पर y और z है, x और y है, मीन्स ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट होके 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि अगर मैंने z से डिफ्रेंशिएट किया y और x को तो भी कैंसल आउट हो जाएगा, या फिर अपन यहाँ पर सेम कंडीशन हो जाएंगे। मतलब इसको आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख के बताती हूँ कि आपको मिलेगा क्या। आपने अगर ये कंसेप्ट को यूज़ किया तो आपको जो है वो वहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी ये मैं बता देती हूँ आपको, मतलब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैंसिल कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपको है वो मिलेगा माइनस आई एच क्रॉस वाई पी एक्स माइनस वाई डी बाय डी जेड एक्स डी बाय डी जेड, माइनस आई एच क्रॉस है यहाँ पर, हाँ गया नहीं है कहीं पे। ओके, प्लस एक्स डी बाय डी जेड वाई डी बाय डी जेड माइनस आई एच क्रॉस, अब माइनस एक्स पी वाई, मैंने क्या कर दी डी बाय डी जेड की वैल्यू पुट कर दी। तो ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आप शफल कर सकते हो, क्योंकि दोनों भी जेड ही है, मतलब जो आपका डिफ्रेंशिएशन है वो जेड के रिस्पेक्ट में ही है, तो आप इन दोनों को शफल कर सकते हो। और शफल करने के बाद में आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पूरी एक हो गई, तो ये क्या हो गई कैंसिल आउट हो जाएगी। a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए है, बट a इंटू ए इज इक्वल्स टू a इंटू ए होता है यहाँ पर भी, तो इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास बचेगा माइनस आई एच क्रॉस वाई पी एक्स माइनस आई एच क्रॉस वाई पी एक्स प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स पी वाई। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस आई एच क्रॉस वाई पी एक्स माइनस एक्स पी वाई, लिख सकते हो माइनस आई एच क्रॉस वाई पी एक्स माइनस एक्स पी वाई। समझा। अब इसको अगर आपने और अच्छे से सॉल्व किया, अगर मैंने इसको और अच्छे से सॉल्व किया तो मैंने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो आई एच क्रॉस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, है ना, ये प्लस हो गया, तो आपको क्या मिला माइनस आई एच क्रॉस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स क्या होता है, एल ऑफ
जेड, एल ऑफ जेड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आई एच क्रॉस एल ऑफ जेड, आई एच क्रॉस एल ऑफ जेड। समझा? तो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी जिसमें अपन ने क्या किया, फाइंड आउट किया Lx और Ly का कम्यूटेशन रिलेशन, Lx और Ly का कम्यूटेशन रिलेशन, जिसका आंसर आपको मिला आई एच क्रॉस एल ऑफ जेड, आई एच क्रॉस एल ऑफ जेड। तो ये है आपका फर्स्ट रिलेशन। और जो सेकंड रिलेशन है वो अपन इसको ही शफल कर देंगे Ly Lx से। तो ये आपको है होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, आपको सॉल्व करना है। आप वहाँ पर Ly की जो वैल्यू है और Lx की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिख के दे देती हूँ आपको, मतलब आप यही यूज़ करके होमवर्क कर लो और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको आया या नहीं, और मैं इसका आंसर भी आपको बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आंसर बता दूंगी, आप रीचेक कर लो। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं एक आधा वीडियो कर लूँगी जिस पे आप Ly और Lx की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, तो Ly, Lx और Lz की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। Ly के लिए क्या होता है, जेड पी ऑफ एक्स माइनस एक्स पी ऑफ जेड। Lx के लिए क्या होता है, y पी ऑफ जेड माइनस जेड पी ऑफ y। और Lz के लिए क्या होता है, x पी ऑफ y माइनस y पी ऑफ x। ओके, तो ये तीनों वैल्यूज को पुट करके जैसे अपन ने ये सॉल्व किया वैसे ही ये सॉल्व करना है। और इसका जो आंसर आपको मिलेगा, इसका जो आंसर है वो कैसे मिलेगा, Ly Lx की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ Lx Ly, मतलब यहाँ पर होता है a इक्वल्स टू माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, ऐसा होता है यहाँ पर। तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस ऑफ एल जेड मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा माइनस आई एच क्रॉस ऑफ एल जेड। तो आपको वो जो मैंने अभी मेथड बताई, ये Lx Ly के लिए अपन ने ये वैल्यूज को पुट किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस कैसे कैंसिल आउट किया, जो जो पुट किया वो सब करके आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज योर होमवर्क, आप कमेंट करके बताना आपने होमवर्क किया या नहीं और आपको जमा या नहीं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अपन सेकंड लेक्चर में अपन क्या कर देंगे, सेकंड लेक्चर में और एक रिलेशन लेंगे, अपन लेंगे Lz और Lx में, किस में लेंगे अपन, Lz एंड Lx में अपन रिलेशन लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और होमवर्क कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा जमा या नहीं, और अगर नहीं आता होगा तो ये तो कमेंट कर दीजिएगा हमें नहीं जमा, आप वीडियो कर दो तो मैं वीडियो कर दूंगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन रिलेशन देखेंगे Lz एंड Lx में। ओके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।